नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एस पाम हिस्ट्री में। आज का हमारा विषय है कर्ज योग। तो बड़ा ही भौतिकवादी युग, लोगों का रुझान भौतिकता की तरफ ज़्यादा, ऐसे में शो ऑफ करना उनकी एक विशेषता बन जाता है। मतलब कि लोग अपनी सीमा से अधिक खर्च करके दिखाना चाहते हैं कि वो पैसे वाले हैं, धनवान हैं। लेकिन कई बार इन्हीं कुछ चीज़ों के चलते जातक कर्जवान हो जाता है। वो पैसा उधार लेगा और उस पैसे को उतारने में कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह इतना घातक बन जाता है कि जिस पर बीतती है केवल वही जानता है कि कितना दर्दनाक होता है। यह भी सही है कि अपने हाथ की हथेली पर हम इस कर्ज योग को देख सकते हैं और थोड़े सतर्क हो सकते हैं। कुछ उपाय किए जाएं, भगवान से प्रार्थना की जाए, कर्म पर विश्वास किया जाए, तो संभव है कि एक निश्चित अवधि के बाद आपको इस कर्ज के जंजाल से मुक्ति मिल जाए। लेकिन कैसे कैसे संयोग बनते हैं मैं आपको बतलाता हूँ। कर्ज के पीछे सबसे बड़ा कारक होता है हमारा सैटर्न माउंट। ये हमारी मिडिल फिंगर, सैटर्न फिंगर, इसके नीचे ये हमारा सैटर्न माउंट। इसका प्रतीक है, धन का प्रतीक है, रोजगार का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, धार्मिकता का प्रतीक है, एकांत का प्रतीक है। यदि यह डिप्रेस्ड हो जाए, मतलब दबा हुआ हो, कुछ गहरापन लिए हुए हो, या एक बहुत नैरो सा हो जाए, गलीनुमा, नालीनुमा, और यहाँ पर गहरापन हो और उसके ऊपर आपकी जो ये उंगली है ना, सैटर्न फिंगर, यह भी छोटी हो, तो आपका शनि पीड़ित हो गया। शनि पीड़ित हुआ, अब आप कर्ज के जंजाल में फंसे। तो पहला कारक आपका शनि ग्रह। दूसरा, हमें इशारा मिलते हैं जो शनि पर रेखा पहुँचती है, हमारी भाग्य रेखा, इसको फेट लाइन बोलते हैं, डेस्टिनी लाइन बोलते हैं, शनि रेखा बोलते हैं। यहाँ पर भी हमको कुछ इशारे मिलते हैं। मान लीजिए इस एज के आसपास, मतलब ये 45 हुई, ये हमारी फेट लाइन थोड़ी मोटी हो गई है, थोड़ी मोटी हो गई है, स्ट्रेच हो गई है, सूजन भरी हो गई है, थोड़ी मोटी सी हो गई है। तो ये पक्का इशारा कर रहा है कि जातक को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। मतलब कर्ज योग बन जाता है, आदमी पैसे की वजह से परेशान रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएंगे, इनकमिंग
कम, आउटगोइंग ज़्यादा, खर्चे बढ़ते जाएंगे और रिजल्ट इंडेप्टनेस, कर्ज योग या और कोई दूषित यहाँ पर चिन्ह बन जाए, द्वीप बने, क्रॉस बने, मोल बने, कुछ भी अशुभ निशान बनेगा आपकी शनि रेखा पर। लेकिन मोटी सी बात, जहाँ पर आपकी ये भाग्य रेखा महीन है वो आपका बेहतरीन समय, और जहाँ पर मोटी हो गई है, सूजन भरी हो गई है, स्ट्रेच हो गई है या फेड हो गई है, वो समय आपके लिए आर्थिक रूप से बड़ा ही खतरनाक, आप आर्थिक संकट का शिकार हो सकते हैं। ठीक ऐसा ही इशारा हमारे जीवन रेखा भी करती है। मान लीजिए यहाँ पर ये है 45 के आसपास, यहाँ मान लीजिए 40, तो यहाँ ये रेखा थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, फेड हो जाएगी, टूट जाएगी, सूजन भरी हो जाएगी, कुछ अशुभता आएगी। और सबसे बड़ी अशुभता गहरापन, रेखा का फेड होना या मोटा हो जाना, गहरा हो जाना, इशारा कर रहा है कि एक बुरा समय आपका इंतज़ार कर रहा है। और बुरा समय किसी तरह का हो सकता है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में आदमी पैसे की वजह से परेशान हो सकता है, कर्ज संकट हो सकता है। एक बात ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पर आपकी जीवन रेखा बिल्कुल फाइन, स्पष्ट, क्लियर है, वहाँ पर आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। जहाँ पर भी कोई दोष दिखाई दिया वहाँ पर कुछ ना कुछ संकट होगा। लेकिन अगर सूजन होने के बाद बात की लाइन जो है वो क्लियर हो गई है, स्पष्ट हो गई है, जैसे यहाँ पर सूजन भरी रेखा हुई लेकिन तकरीबन 48 के बाद जाकर यह स्पष्ट हो गई है, दोबारा फाइन हो गई है, तो इशारा कर रही है कि ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, लाइफ स्मूथ हो जाएगी, आप संकट से बाहर आ जाएंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे, पैसा आना शुरू होगा, आप आर्थिक संकटों से बाहर, आपकी कर्ज अदायगी शुरू। ऐसे ही यहाँ पर यदि यहाँ लाइफ लाइन में कुछ दोष उभरा, मान लो स्ट्रेच हो गई, फेड हो गई या गहरापन आया, उसके बाद एक अवधि के बाद रेखा दोबारा स्पष्ट हो गई है, फाइन हो गई है, ये भी इशारा है कि कुछ समय के बाद, तकरीबन 8-9 साल के बाद, 7 साल के बाद, जातक इस संकट से बाहर आ जाएगा, कर्ज से मुक्ति पा लेगा। और यहाँ पर भी एक कमाल की बात, ये हमारी बेन लाइन, ये हमारी हार्ट लाइन, इसके जो बीच का एरिया है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंगल। इसकी कई तरह की बनावट होती है, नैरो, कई बार आइडियल, इरेगुलर, रेगुलर, वाइड, ये क्वाड्रेंगल की फॉर्मेशन बनती है
इस तरफ से और इस तरफ से जो रेखाएं हैं वो कितनी चौड़ी हैं या पास पास हैं। अगर मान लीजिए गुरु पर्वत की तरफ आपकी जो क्वाड्रेंगल है उसके जो बीच रेखाएं हैं उनमें काफ़ी बड़ी दूरी है, तो आदमी के पास ज्ञान भी है। और यह मंगल के पास है ना, तो उसके पास शारीरिक क्षमता भी है। तो कुछ दिमागी युक्ति से, कुछ मेहनत से आदमी अपने कर्ज को उतारने में सफल हो जाएगा, पक्की निशानी। लेकिन यदि इस थिकनेस के बाद आगे जो रेखा है वहाँ पर कोई बड़ा ही अशुनशान बना हुआ है, कोई द्वीप बना हुआ है, कोई क्रॉस है, कोई मोल है, तो इसका मतलब है कि इतने समय के बाद भी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली संकट से, आर्थिक संकट से, फाइनेंशियल क्राइसिस से। उल्टे परिस्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। तो क्या किया जाए? उपाय, प्रार्थनाएं, उपासना। रेखाएं बदलती रहती हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। अच्छे कर्म करना मत छोड़ना। दान पुण्य पूजा प्रार्थना में कमी न रहने पाए और कर्मशील बने रहना। शायद ये जो अशुभ योग बन रहे हैं वो हट जाएं, मिट जाएं, क्योंकि 6 महीने के बाद हमारी रेखाएं हमारी हथेली पर उभरती हैं। तो हमको ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ेगा। दिखाई दे रहा हो तब भी ऑप्टिमिस्ट रहना और जोश से और पूरे भरपूर जोश के साथ में, बड़े हिम्मत के साथ डटे रहना, मत हारना। कामयाबी आपको मिलेगी, आपको आर्थिक संकट से उबार लिया जाएगा। ये मैंने कुछ तथ्य बताए आपको कर्ज योग के बारे में। एक कारक रह गया है, वो भी मैं आपको बतलाता हूँ कि यदि हमारी फेट लाइन ये हमारे सैटर्न पर पहुँच गई, लेकिन सैटर्न को पार करके यदि यह जो सैटर्न का बेस फैलेंज है वहाँ चली जाए या बेस को छू ले, ये भी इशारा करता है कि जातक वर्तमान समय में आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। तो कुछ तथ्य मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन का बटन है, दबा देना। यदि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।